नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मन्दचारा प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनि। वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्तुता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। सामने एक मंत्र लिखा है, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रमिमार्गजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नवग्रह शांति में से 7वें नंबर का यह नीलांजन मंत्र सबके लिए उपाय के लिए आज उपयोगी मंत्र है। ये नीलांजन समाभाषम का पहले मैं आपको अर्थ बताती हूँ, फिर आप मेरे साथ नीलांजन समाभाषम का मंत्र पाठ करके उस मंत्र को सही तरीके से भाव में उतारेंगे और कल से आप अपने आवश्यकता के अनुसार उपाय के रूप में उसका लाभ भी उठा पाएंगे। नीलांजन, अंजन कहते हैं आंखों में लगाए जाने वाले काजल को। नीलांजन, आंखों में लगाए जाने वाले काजल की तरह दिखने वाले। नीलांजन, या नीली है देह जिसकी। नीलांजन, इसका मतलब यह है कि शनिदेव को संबोधित करके कहा कि आप श्याम वर्ण के दिखते हैं, नीले रंग के दिखते हैं, काले रंग के दिखते हैं, आंखों में लगाए जाने वाले काजल के जैसे सुशोभित हैं। आप हमारी आंखों के काजल भी हैं। एक शब्द के कई अर्थ हैं, कई भाव हैं। बस ये है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। समाभासम, समधन आभास, जो प्रकृति के कण कण में हर जगह हर पल में अपनी उपस्थिति का आभास प्रकट करते हैं, जिनकी उपस्थिति का आभास हम सब अनुभव करते हैं। कोई भूखंड, कोई मानव प्राणी मात्र, कोई सुर नर व्यक्ति वनचर, कोई नहीं छूटा जहाँ पर आपकी उपस्थिति का आभास हमें महसूस ना हुआ हो। नरा नरेंद्र पशवो मृगेंद्र वन्य से ये कीट पतंग भृंगा। नर हो या नरेंद्र हो, पशु हो या मृग हो, नरा नरेंद्र पशुओ मृगेंद्र वन्य से ये कीट पतंग भृंगा। चाहे वन में वास करने वाले प्राणी मात्र और कीट पतंगे जो भूमि के अंदर रहते हैं वो ही क्यों ना हो। और यहां तक कहा गया उनके आभास का संबंध है तो
सुरासुराः किम पुरुषोर्गेन्द्रः, चाहे सुर हो चाहे असुर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही क्यों ना हो, सुरासुराः किम पुरुषोर्गेन्द्रः। और ये भी कहा गया गंधर्व विद्याधर पन्नगाश्च, चाहे वो गंधर्व योनि में गंधर्व लोग हों, गंधर्व लोक में वास करने वाले ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो बड़े प्रकांड पंडित और विद्वान ही क्यों ना हो, सबके जीवन में अपनी उपस्थिति का एक जैसा आभास प्रकट करने वाले पीदंती सर्वेपि विषम स्थितेन, आपकी विषम परिस्थिति में सबको एक जैसा प्रभाव डालने वाले तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। हम ऐसे नीलांजन रविनंदन को प्रणाम करने जा रहे हैं, हम ऐसे नीलांजन रविनंदन को प्रणाम करते हैं। तो समाभाषम का अर्थ यही होता है कि हर जगह अपनी उपस्थिति का समान रूप से आभास प्रकट करने वाले। रवि पुत्रम, रवि यानी सूर्य देवता, जो रवि के सूर्य के लाडले सुपुत्र हैं। यमाग्रजम, जो यम के भ्राता है। छाया मारतंड, मारतंड सूर्य देवता का एक पर्यायवाची नाम है, उनका दूसरा नाम है, सूर्य को मारतंड कहते हैं। छाया उनकी माता का नाम है। सूर्य और छाया के मिलन से शनि देव ने जीवन पाया। तो छाया मारतंड, माता और पिता दोनों का नाम मिला के आपका नाम बन गया। जैसे श्री कृष्ण को देवकी नंदन और वासुदेव कहते हैं। तो छाया मारतंड। समभूतम, समभूतम, भूत किस किस को कहते हैं? एक तो भूत वो बन गया हमारे लिए जो हमारा प्रारब्ध था, ना जाने हम पिछले जन्म में क्या थे, उसके पहले और क्या थे, वो मेरा भूतकाल था, वो भूत बन गया। और भूतम का अर्थ ये होता है कि जो मैंने अपना भूतकाल बिता दिया है, आज मैं प्रेजेंट में हूँ, कल मेरा भविष्य होगा। पर भूतम का अर्थ ये है कि जो मैंने अभी तक भोगा था वो मेरे लिए पास्ट बन गया, पास्ट यानी भूत हो गया। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तम के भी दो अर्थ होते हैं, संस्कृत में हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, कई बार ज्यादा भी होते हैं। तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधेरे से प्रकाश में लाने वाले शनिदेव, और तम का मतलब होता है ऐसे शनि महाराज। तम नमामि शनिश्चरम, हम ऐसे शनिदेव को बारंबार प्रणाम करते हैं, या अंधेरे से प्रकाश में लाने वाले शनिदेव को, अज्ञान से ज्ञान में लाने वाले शनिदेव को हमारा प्रणाम है। ये नीलांजन समाभाषम का अर्थ है। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि वेद व्यास जी ने इस मंत्र का लेखन उस समय किया था जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उस समय जंगल में शनिवार के 33 व्रत करने का विधान बताया था, और खोए हुए राज्य की प्राप्ति के लिए एक उपचार मार्ग बताया था, जो द्रौपदी के प्रसंग में आपने जाना था। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने से वेद व्यास जी ने नवग्रहों के पौराणिक मंत्रों की रचना की। ऐसे नवग्रहों के पौराणिक मंत्रों की रचना की कि जो व्यक्ति, जो चाहे वो व्यक्ति पुरोहित हो या न हो, चाहे वो व्यक्ति बहुत बड़े ज्ञान का मालिक हो या न हो, वो ग्रस्त जीवन में भी और पवित्र अपवित्र के दायरे से बहुत ऊपर उठकर, जाति संप्रदाय के दायरे से बहुत ऊपर उठकर, सर्व स्थिति में और सर्व स्थान पर और हर स्वरूप में वो व्यक्ति इस मंत्र का पाठ कर सके, ऐसे मंत्रों की रचना भगवान श्री कृष्ण के कहने से वेद व्यास जी ने की। और नवग्रहों में ये 7वें नंबर का जो मंत्र है, ये नीलांजन मंत्र शनि महाराज जी के लिए लिखा गया। पहली बार ऐसा प्रसंग में आता है कि पहली बार द्रौपदी के द्वारा इस मंत्र का 33,000 बार मंत्रों का जाप किया गया। द्रौपदी के द्वारा जो 33,000 बार मंत्रों का जाप किया गया, वो बड़े विधि विधान के साथ किया गया। शनिवार व्रत कथा के विधान में भी कई बार देखने सुनने में आता है, और शनि पुराण की कथा में तो आपने सुना ही है, और पौराणिक प्रसंगों में भी ऐसा सुना है, पढ़ा है। तो ये जो मंत्र है, यदि हमारी शनि की 7.5 में हर 3 राशि पर शनि की 7.5 कायम चलती है, चलती रहेगी। मानव जीवन है तो 90 साल की उम्र हुई तो 3 बार हमें शनि की 7.5 के दौर से गुजरना होगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गुजरना होगा।
उस समय ये मंत्र हमारी चिकित्सा बनेगा। नीलांजन समाभाषम के इस मंत्र को यदि हमने शनि की 7.5 में एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे 33,000 बार जाप के कोटे पूरे करने हैं, जरूरी नहीं है आप 33 दिन में करें, या जरूरी नहीं है कि आप 33 महीने में करें, पर यह जरूरी है आप भले ही 33 बार करें, पर ध्यान से करें, एकाग्रता से करें, भाव से करें, श्रद्धा और समर्पण से करें। क्वालिटी और क्वांटिटी इसके द्वारा ध्यान रखिए, सिर्फ क्वालिटी पर ध्यान दीजिए कि आपका भाव सिर्फ क्वालिटी पर जाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो 8 बार भी कर रहे हैं तो बहुत उस भाव से कर रहे हैं कि हम कनेक्ट हो गए हैं अपने भाव और उस मंत्र से। इसीलिए समय की पाबंदी मैं आपको नहीं लगाना चाहती, आप चाहें तो 7.5 साल में उसे पूरा कर लें, पर देखेंगे कि जैसे जैसे ये भाव पाठ का आपके अंदर में प्रवेश करेगा वैसे वैसे आप अपनी जिंदगी की विषमताओं से बाहर निकलेंगे, अंधविश्वासों से बाहर निकलेंगे और एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे। पर यहाँ एक बड़ा अंधविश्वास है, हम खुद नहीं करना चाहते, हम करवाने में भरोसा और विश्वास रखते हैं। हम कहते हैं कि पंडित जी हमारे लिए जाप कर देंगे और हम पंडित जी से जाप करवा लेंगे, तो 33 क्या बात करती हैं दीदी आप, हम तो 1.25 लाख के जाप करवा लेंगे। फिर पंडित जी भी हमसे कहते हैं कि आप जहां हैं, जिस शहर में, जिस स्टेट में हैं, वहां से आप संकल्प उठाइए, हमारे अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, हम आपका जाप कर लेंगे, आप अपना पुण्य खाता खोलिए, हम आपके जाप में हमारे द्वारा किए गए जाप का पुण्य फल आपके जाप में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हमारे जैसे लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं, उनके पास न जाप के लिए समय होता है, न धन और ध्यान, कुछ भी समय नहीं होता है। उनके पास में इस अंधविश्वास को पोसने के लिए बहुत समय होता है कि हम जहाँ कहीं भी हैं हमें संकल्प ले लेना चाहिए और वहाँ से ही हमारी शांति पूजा हो गई, हवन यज्ञ हो गया, वहाँ से ही हमारे लिए सारे प्रकृति विधि विधान हो गए और हमें 1.25 लाख के मंत्र जाप का आनंद आ गया और हमारा समाधान भी हो गया। आप बताइए, आप पेट दर्द से बहुत परेशान हैं और मैं कहती हूँ कि मैं गोली यहाँ खा लेती हूँ, आपका पेट दर्द जरूर अच्छा हो जाएगा, बताइए होगा क्या? नहीं होगा ना। फिर यहाँ हम धोखा खा रहे हैं ना। आप बोले कि आप विभाश्री दीदी को पेमेंट भेज दो, संकल्प कर लो और विभाश्री दीदी शनिदेव जी की कृपा आशीर्वाद आपके पास भेज देंगी, क्योंकि आपने घर में संकल्प किया है और शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपने पेमेंट दे दिया है, हो गया अनुष्ठान। तो विभाश्री भी 420 का काम करेगी और आप भी ठगाई का काम करोगे, है या नहीं? गलत बोलो। यदि मैं ऐसा कहूं कि मैं जाप करूंगी और आपके कोटे में कन्वर्ट कर दूंगी और मैं आपसे कहूं कि संकल्प आप कर लेंगे और आपके भले ही आश्रम के अकाउंट से ही रिलेटेड हो, शनिदान ही हो और आपको पुण्य मिलेगा, तो मैं कहती हूं कि ऐसा पुण्य नहीं लीजिए और ऐसा पुण्य मिलता भी नहीं है। यही हम हमेशा अपने विश्वास में ठगे जाते हैं। और क्या गारंटी है कि मैं आपके लिए जाप करूंगी, और क्या गारंटी है आप मुझे देखने थोड़ी आ रहे हैं। जिसके यहाँ पर खुद के लिए, खुद का अपना जीवन के लिए समय नहीं होगा, वो व्यक्ति आपके लिए समय निकाल के 2 घंटा पाठ करने बैठेगा? ये यहाँ पर हमें ठगाई रोकनी है और यही कारण है कि हमारी शनि पीड़ा जैसी होती है वैसी ही रहती है, क्योंकि हम खुद उस गहरे पानी में उतरना नहीं चाहते हैं। तो हमें उस गहरे पानी में उतरना पड़ेगा। तो आपको खुद को पाठ करना पड़ेगा। 8 मंत्र करिए, 1 माला करिए, आपकी सुविधा से करिए, आपके हिसाब से करिए, पर जो करिए वो स्वयं करिए। मुझ पर भरोसा रखकर या किसी पर भरोसा रखकर या संकल्प लेने के बारे में ये अंधविश्वास को जुड़कर ये कुछ मत कीजिए। आप निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे और आपके अपने बोए हुए उस कर्म के बीज का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा।
तो मेरा कहना यह है कि आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार इस नीलांजन मंत्र को आपके जीवन में स्थान देना है। यदि शनि की साढ़े साती है तो, यदि शनि की ढैया है तो, हर 2 राशि पर शनि का ढैया चलना है, हमेशा चलना है। इससे उतरेगा तो 2.5 साल बाद किसी और पर चला जाएगा। और हर 2 राशि पर शनि की 3 राशि पर तो शनि की साढ़े साती भी चलती है, उतरेगी किसी से तो किसी पर चढ़ेगी 2.5 साल बाद। तो आवश्यकता तो हमें सबको होगी, सबको करना पड़ेगा। मंत्र को लिख के लगाने का लक्ष्य यही है कि आपको सही उच्चारण आ जाए, या मंत्र नहीं है तो आप उसे ले लो और आप उसका पाठ कर पाओ और उससे जुड़ पाओ। ये जरूरी नहीं है कि आप शनि मंदिर में आकर या शनि आश्रम में आकर या कहीं पर मंदिर में जाकर ही पाठ करेंगे तो ही उसका असर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बिना शनि मंदिर में आए घर में बैठकर भी पाठ करके देख लिए, फल वही मिलेगा जो शनि मंदिर में जाके पाठ करने से मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी आप ये पाठ कर रहे होंगे, वातावरण पवित्र, तन भी पवित्र हो और मन भी पवित्र हो, वातावरण शांत हो। बस कीजिए, लाभ तो बहुत मिलेगा। कल भी शाम को 2 टीवी के न्यूज वाले आए थे और आज भी अभी दोपहर में 3 टीवी के न्यूज वालों ने वाइट से लिए संदेश लिए, और हर व्यक्ति के पूछे गए प्रश्न मिलते जुलते थे, बंद विश्वासों से भरे हुए थे। और हर व्यक्ति को मैंने जवाब में एक बात जरूर कही, और वो मैंने जवाब में एक बात ये कही कि आप यदि सोच रहे होंगे कि शनि मंदिर जाने से, शनिदेव को तेल चढ़ाने से, शनिदेव जी की आरती वंदना करने से, शनिदेव जी की मूर्ति घर में लाने से, तस्वीरें रखने से, यंत्र पूजा करने से शनिदेव जी शनि की साढ़े साती को राजयोग बना देंगे, या ढैया खत्म हो जाएगा, या मेरे दुख निकल जाएंगे, तो ये सोचकर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसा होता नहीं। यदि ऐसा होता तो न्यायाधीश शनिदेव किसी को सजा दे ही नहीं सकते थे। सभी लोग क्षमा याचना कर लेते थे, सबको ही माफी मिल जाती थी, तो कर्म दंड का विधान ही खत्म हो जाता था। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो अपने कर्मों के ऊपर। हर पल हर क्षण अलर्ट रहना है। वाणी हो, चाहे फिजिकली कर्म हो, चाहे मेंटली हो, हर कर्म पर हमें हर पल ध्यान देना है। ये कर्म मेरा आज का दबाया गया मिट्टी में बीज है, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। कोई मांगे या ना मांगे, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। अब नहीं देगा व्यक्ति तो तब देगा जब शनि की साढ़े साती ढैया या दशा आएगी, पर चूकेगा तो नहीं। परमात्मा का नियम, प्रकृति का नियम टलने वाला नहीं है। बस उतना ही आप उपाय स्वरूप में अपने साथ में अलर्ट होना जोड़ लीजिए। तो मैं समझती हूं कि आपने शनि पुराण का लाभ उठाया और सबसे अच्छा शनि महात्मा को समझा है। मेरे औरंगाबाद के N2 सिडको के शनि मंदिर में सारे कर्मकांड बंद हैं, क्योंकि मैं कर्म कांड के अंधविश्वासों पर ज्यादा भरोसा नहीं करती। सिर्फ तेल चढ़ाना बाकी है, सिर्फ तेल ही मूर्ति पर चढ़ाने की परमिशन है। बाकी बहुत सारी बातें, बहुत सारे अपवाद और बहुत सारे जो दिखावे मैं कह सकती हूं कि जिसमें हम मन को छलते हैं, क्योंकि हम नहीं बदल रहे हैं। हम वो कर्म कांड करके ये महसूस करा रहे हैं कि देखो हम धर्मात्मा बन गए हैं, पर अंदर से हम जैसे थे वैसे ही हैं। अंदर से हम नहीं बदल रहे हैं। आपके कुछ सुकर्म, आपकी कुछ अच्छी बातें, आपके कुछ मन के सुंदर भाव ऐसे होना चाहिए जो सिर्फ आपके पुण्य जो आप कर रहे हैं वो आप जाने, और वह परमात्मा या शनिदेव जाने, तीसरा व्यक्ति जान ही ना पाए कि आपके और उनके बीच में क्या चल रहा है। सही मायने में वही धर्म है और वही सुकर्म है। तो नीलांजन का जो ये मंत्र मैंने आपको दिया है, इस नीलांजन मंत्र का जाप आज मैं आपके साथ
केवल 5 बार करूंगी। मुझे लगता है 5 बार में आपको कंठस्थ भी हो जाएगा। मैंने आज आपको संकल्प नहीं करवाया, क्योंकि मेरा ये संकल्प नीलांजन में होने वाला है, इसलिए मैंने रूटीन का संकल्प नहीं करवाया आपको। ये नीलांजन मंत्र के 5 बार के जाप में आप वो पुण्य पूंजी अपने उस सुकर्म के लिए समर्पित करेंगे, जो हमेशा हर दिन शनि पुराण महात्म कथा का आप समर्पण करते हैं किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए। तो यही आज का संकल्प है। शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में साल में 2 बार महोत्सव होते हैं शांति अनुष्ठान के नाम पर। 2005 से एक 14 जनवरी मकर संक्रांति पर और एक कोई बड़ी शनि अवश्य आए जो सूर्योदय देखे उस पर। अब ये जो मंत्र है 108 बार कंटिन्यू वो सारे व्यक्ति एक साथ एक स्वर में खड़े होकर पूरी मौज और उल्लास और एक्टिव होकर मस्ती के साथ भावना के साथ जाप करते हैं, जो शांति अनुष्ठान की बुकिंग में भाग लेने के लिए दूर दूर से पधारे होते हैं। और उनका कहना यह है कि इस मंत्र के जाप के बाद में जो उनके अंदर में तब्दीली आई है, जो ऊर्जा आई है, जो उनके अंदर में उन्होंने अपना परिवर्तन देखा है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, वो अवर्णीय है। इसलिए आज का 5 बार का पाठ भी काफी है। और आपकी जानकारी के लिए, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई फिल्म में बॉलीवुड में काम करने वाला नेता, अभिनेता, संगीतकार या गीतकार, प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति शनि आश्रम औरंगाबाद में आए हैं उन्होंने रूल फॉलो वही किए हैं जो सामान्य व्यक्ति ने किए हैं, और इस मंत्र के जाप से जुड़े हैं और इस मंत्र को आज तक जाप कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम शनि महामंत्र है, मंत्र नहीं है। 9 ग्रहों के मंत्रों में सिर्फ एक मंत्र है जिसका नाम है शनि महामंत्र। अस्सी बॉलीवुड से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति आज शनि आश्रम औरंगाबाद से इसलिए जुड़े हुए हैं कि उन्होंने जीवन की सत्यता के दर्शन किए हैं। रामायण सीरियल के निर्माता रामानंद सागर को आप सब जानते हैं। उनके जाने के बाद में जो सागर आर्ट्स ने जो रामानंद सागर का स्टूडियो संभाला है, जो धार्मिक जितने भी सीरियल उनके द्वारा बने और आप लोगों ने देखे, महिमा शनिदेव जी के सीरियल के अलावा या श्री कृष्णा या रामायण सीरियल के अलावा जितने भी 10-12 धार्मिक सीरियल बने वो सबने देखे। और उन्होंने जो शनिदेव को समझा है, जो माना है, जो जाना है, उनकी अनुभूति कभी आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी भी जनवरी 2021 में सागर आर्ट्स के उनके पूरे टीम के द्वारा रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर और उनके बेटे शिव सागर जी ने जो वहां पर शनि आश्रम औरंगाबाद में शूटिंग की, सागर आर्ट्स के यूट्यूब में उनका वर्ल्ड वीडियो के नाम से बहुत फेमस यूट्यूब है, चैनल है बहुत बड़ा, जहां ये रामायण का भी आप देखते हैं और आध्यात्मिक उनके जितने सीरियल चैनल हैं सबके वीडियो उनमें आपको देखने को मिलते हैं। सागर वर्ल्ड के नाम से 101 एपिसोड बनाए उन्होंने सागर वर्ल्ड के नाम से, सिर्फ मुझे मेरे ज्ञान को सामने में रखकर 101 एपिसोड। बहुत सारे एपिसोड तो वो डाल भी चुके। सागर वर्ल्ड के नाम से उनका एक बहुत बड़ा चैनल है। ये इसलिए बोल रही हूं कि ये गूंगे के फल का स्वाद है।
जो समझ सकता है वही इसके स्वाद को बता नहीं सकता, पर महसूस कर सकता है कि इसका लाभ कितना है। आज यहाँ कथा पूरी हो भी जाए तो आप कहीं ना कहीं से तो अच्छी चीजें खोज लेंगे ना। इसलिए मैंने बताया कि कहाँ से आपको अच्छा मिलेगा और देखने को समझेंगे आप, जो लंबे समय तक आप देखते रहेंगे। सुभारती टीवी के माध्यम से भी हर शनिवार को रात्रि में 10 बजे आपको यही सब देखने को मिलेगा और नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी। पूरे 2022 तक ये चलता रहेगा, रात्रि में 10 बजे भी और सुबह 6:30 बजे भी। जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ टाटा स्काई हो या एयरटेल हो तो सुभारती टीवी हमें दिखना ही चाहिए। सिंपल है आजकल तो कि आप यूट्यूब पर जाइए, सुभारती टीवी लाइव कीजिए, उस समय जो चल रहा होगा वो लाइव दिखेगा आपको। हर लोग आजकल वैसे ही घर में टीवी देख रहे हैं। ये भी जो आज रिकॉर्ड हो रहा है ये भी दिखेगा। फरवरी से ये कंटिन्यू चालू रखेंगे, हर शनिवार दिखाएंगे। तो ये जो हम चूक गए हैं, जो हमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और आगे भी हम इसको सुरक्षित रख पाएंगे। तो अब नीलांजन मंत्र हम 5 बार जाप करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे और ये श्रद्धा भाव रखेंगे कि इसका पुण्य फल हम अपना जो आज का लक्ष्य है कि जो हम रोज सुन रहे थे तो उससे जोड़कर, या पहली बार आ रहे हैं तो इससे जोड़कर कि हम इस समस्या के समाधान के लिए इसका पुण्य समर्पित करना चाहते हैं, आज के इस शनि महात्म्य का पुण्य फल। जिनको याद नहीं है वो देख कर गाएंगे, साथ साथ हम चलेंगे। एक बार मैं बोलती हूं, उसके हिसाब से आप मेरे साथ चलिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम।